अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस उसने दे दिए हैं हमें, वो नोन है। ठीक है, आगे क्या कहता है, शो दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी एंड द मिड पॉइंट ई ऑफ ए सी इज पैरेलल टू बी सी। एक तो उसने कहा है ये चीज़ आपने शो करनी है। दूसरी चीज़ उसने कहा है एंड ये भी बताएं कि डी ई की मेजरमेंट जो सी है हाफ मेजरमेंट ऑफ बी सी के इक्वल है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हमने शो करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू इट्स इंस्ट्रक्शन हम अपनी ट्रायंगल को हमने बना लिया। एक बेसिकली ये मैं आपको बता दूं, ये एक रैंडम डायग्राम है, एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं होगी जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है कि असल में क्या है ट्रायंगल। वो तो अब जाहिर सी बात है, जब तक हम प्लॉट नहीं करेंगे तमाम पॉइंट्स को उनके कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग, तो तब तक हमें एग्जैक्टनेस नहीं मिलेगी। ये जस्ट एक मिनिएचर है आपको गाइड करने के लिए कि इस तरह का सिनेरियो है। ए बी का मिड पॉइंट, ठीक है, डी और ए सी का मिड पॉइंट ई, वो कहते हैं इनको मिला के जो आपके पास लाइन ड्रॉ होती है ये असल में पैरेलल है बी सी के। पहला काम तो हमने ये शो करना है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स की फॉर्म में लिख रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमने शो करनी है। नंबर 1 इज़ दैट ई डी जो सा है वो पैरेलल है बी सी के। ये पहला पॉइंट है हमारा ई डी। ठीक है, ई डी को मिलाती हुई एक स्ट्रेट लाइन बनती है, इसलिए उसके हेड के ऊपर हम एक स्ट्रेट लाइन बार लगा देते हैं। इसी तरह बी सी से भी एक स्ट्रेट लाइन डेवलप होती है, तो उसके हेड के ऊपर हम टॉप पे एक बार स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं। ठीक हो गया, एक तो हमने ये चीज़ शो करनी है। दूसरा हमने ये शो करना है कि ई डी का डिस्टेंस जो सा है हाफ ऑफ बी सी का डिस्टेंस है, मतलब बी सी के डिस्टेंस का आधा। ओके, ये 2 पॉइंट हमने शो करने हैं। तो 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। नंबर 1 पार्ट के अंदर फर्स्ट पोर्शन हम कंप्लीट करते हैं कि ई डी इज़ पैरेलल टू बी सी। इसको शो करने का फर्स्ट ऑफ ऑल डी को मेजर करते हैं हम। डी क्योंकि उसने बोल दिया मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी वो हम फाइंड आउट करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको याद होगा, x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो हम उसको इस्तेमाल करते हुए अपने d के कोऑर्डिनेट्स को डिटरमिन करते हैं। पहला पार्ट तो ये हो गया, पहला स्टेप कह लें आप। d हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस 1 5/2, 3 प्लस 2 भी 5 दे देगा, तो 5/2 सेम टू सेम ही आ गए डी के कोऑर्डिनेट्स, तो दोनों ही। ठीक है, ये आया हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इन द सेम मैनर आप फाइंड आउट कर लें मिड पॉइंट ऑफ ए सी विच इज़ एक्चुअली ई। ठीक है, ई क्योंकि ए के भी कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, सी के भी कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, तो उनको इस्तेमाल करते हुए फॉर्मूले के अंदर तो हम ई के कोऑर्डिनेट्स डिटरमिन कर लेते हैं। -1 प्लस 2 होल डिवाइड बाई 2, 2 प्लस -4 होल डिवाइडेड बाई 2। इनको कैलकुलेट कर लें, आपके पास आ गया 1/2 -1। ठीक है, ये आपके पास आ गए डी और ई के कोऑर्डिनेट्स। अब चूँकि हमने शो करना है कि ई डी इज़ पैरेलल टू बी सी, तो सिंपलेस्ट तरीका पैरेलल शो करने के लिए स्लोप का होता है। हम स्लोप निकालते हैं, ई डी की भी स्लोप निकाल लेते हैं, हम बी सी की भी स्लोप निकाल लेते हैं। अगर दोनों पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप सेम होगी। तो अब इसके ऊपर काम करते हैं। चलें जी, स्लोप ऑफ ई डी कह लें, डी ई कह लें, एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे बुक ने तो मेरा ख्याल है डी ई कहा है, लेकिन हम चलें ई डी कह रहे हैं, डजेंट मैटर। स्लोप ऑफ ई डी इज इक्वल टू, स्लोप का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, याद है आपको, y2 माइनस y1 होल डिवाइड बाई x2 माइनस x1। और मैंने ये भी बताया हुआ है कि x2 y2 आपके टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और x1 y1 आपके इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो d के आपके पास पॉइंट थे ना 5/2, ठीक है ना, तो ये आपके x2 y2 हैं। 5/2 दोनों जो से हैं, एक x2 है दूसरा y2 है। इसको हमने यूज़ कर लिया y2 माइनस y1 होल डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सॉल्व कर लें इसको, न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड आउट कर लें।
न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी आ गई 3/4। ठीक है, ये आपके पास आ गई स्लोप ऑफ ईडी। अगर आपने शो करना है कि ईडी इज़ पैरेलल टू बीसी, तो डेफिनेटली दिमाग में ये रखें कि मेरा सवाल अगर सही चल रहा है, क्वेश्चन सही प्रोसीजर से गुजर रहा है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, तो आपके पास स्लोप ऑफ बीसी भी सेम टू सेम 3/4 ही आएगी। ये अपने दिमाग में फिक्स कर लें। ठीक है, कैलकुलेट अभी हमने किया तो नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में बिठा लें ये बात कि अगर शो करना है कि ये बीसी के इक्वल है, स्लोप ऑफ अगर ये शो करना है कि ईडी इज़ पैरेलल टू बीसी, तो जो स्लोप ईडी की आई है वही स्लोप हमारे पास बीसी की आएगी। अब उसके ऊपर काम कर लेते हैं। अच्छा, देयर इज़ अ मिस्टेक परहैप्स, एग्जैक्टली 5 + 2 7 आ जाएगा। 7/2 होल डिवाइड बाय 2, ये आपको दे देगा 7/4। ये आपके पास स्लोप आ गई 7/4। चले, मिस्टेक भी रिमूव हो गई और अब आपका प्रोसीजर आगे चलेगा स्लोप ऑफ बीसी के लिए। स्लोप ऑफ बीसी इज इक्वल टू, अब देखो सी बी के बाद लिखा गया है तो ये टर्मिनल पॉइंट है। सी इज टर्मिनल पॉइंट एंड बी इज़ द इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो आपके पास स्लोप ऑफ बीसी के लिए होगा -4 -3 एंड 2 -6 डिवीजन के नीचे, और इसकी सॉल्यूशन नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट, और 7/4 दोनों की सेम टू सेम स्लोप आ गई। यही चीज़ इंश्योर कर रही है आपको कि आपके पास ई डी पैरेलल है बीसी के। बस इसको अब आपने रिटन फॉर्म में लिख के बता देना है कि एज स्लोप ऑफ बीसी इज़ एक्चुअली इक्वल टू स्लोप ऑफ ED, which is equal to 7/4. Therefore, BC is parallel to ED. ठीक है, ये आपके पास पैरेलल आ गई। अच्छा, इसका अब सेकंड पार्ट हमने करना है। सेकंड पार्ट के लिए हमने थोड़ा सा अपने यहाँ पे स्पेस भी बनानी है। और देखें अब हमने करना क्या है, हमने निकालना है बीसी का डिस्टेंस, फिर हमने निकालना है ईडी का डिस्टेंस। इन दोनों के डिस्टेंस को जैसे निकालेंगे हमें कंपैरिजन में खुद ही नज़र आ जाएगा कि ईडी का डिस्टेंस एक्चुअली बीसी के डिस्टेंस का हाफ है। ठीक है, रिलेशन खुद ही डेवलप होता नज़र आएगा। तो हम अब निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। देखें पहले कौन सा डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ईडी का या बीसी का। डिस्टेंस फार्मूला याद है आपको, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। और ये सारा कुछ जितना बोला है, जितनी टर्म्स बोली हैं, ये सब कुछ इनसाइड द स्क्वायर रूट। ठीक है ना, तो हमने अब इस्तेमाल करना है इस फॉर्मूले का। ईडी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और देखें ई और डी आपका टर्मिनल पॉइंट, ई आपका इनिशियल पॉइंट। तो ये आपके पास हो जाएगा 5/2 - 1/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस टाइम -1 का होल स्क्वायर, और ये सब कुछ इनसाइड द स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व कर लें, कैलकुलेट कर लें। 5 - 1 दे देगा आपको 4, 4 डिवाइड बाई 2 आपको दे देगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 प्लस 1, यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 5 + 2 मतलब 7/2, इस सारे का होल स्क्वायर और इनसाइड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर्स ओपन करें इसके, 4 प्लस 49 होल डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर रूट। देखो स्क्वायर रूट के अंदर बटे के ऊपर की रकम भी बटे के नीचे की रकम भी, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंक्लूडेड हैं। तो अपने स्क्वायर रूट का ऊपर टॉप की बार और लेफ़्ट साइड का एज, ये सब कुछ इतना लॉन्ग होना चाहिए कि पता चले कि इतनी रकम इनसाइड द स्क्वायर रूट है। अच्छा जी, 16 प्लस 49 ये आपको दे देगा 65 का स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय, बल्कि 65 डिवाइड बाय 4 होल इनसाइड द स्क्वायर रूट। न्यूमरेटर के ऊपर भी स्क्वायर रूट अप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई हो गया। डिनोमिनेटर ने आपको दे दिया 2 और
न्यूमरेटर के अंदर स्क्वायर रूट 65 एज इट इज़। अब हम बढ़ते हैं आगे और फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस ऑफ BC। BC का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं लाजमी मेंशन करूँगी, सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन है हमारे पास वेक्टर्स में। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको वेक्टर्स में चैप्टर नंबर 7 में और चैप्टर नंबर 4 के मिलते जुलते क्वेश्चन नज़र आएंगे, बट याद रखना है कि वहाँ पे वेक्टर्स की सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, सारी वो थेरी है, और यहाँ पे आपकी क्या है, एनालिटिकल ज्योमेट्री की सारी टर्मिनोलॉजी है। मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास स्लोप आएगी, डिस्टेंस आएगा, मिड पॉइंट आएगा, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पे डिफरेंट असूल हैं। लेकिन काम यही कुछ पूछा गया होता है आपसे, मिड पॉइंट भी होगा उसमें, और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। क्वेश्चन की टोन सेम टू सेम है, बट वो वेक्टर का प्रूफ मांगता है आपसे, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, BC का डिस्टेंस जो निकाला है वो आया है स्क्वायर रूट 65। अब जो उसने सेकंड पॉइंट कहा था कि ED का डिस्टेंस एक्चुअली इक्वल टू हाफ ऑफ BC डिस्टेंस, तो इनको नंबर लगा लें, इनको इनके दरमियान में रिलेशन डेवलप करें, तो आइडिया हो जाएगा कि इक्वेशन नंबर 1 को ही कंसीडर कर लें, कंपेयर कर लें, या 1 को कंसिडर कर लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे बोथ के दरमियान में क्या रिलेशन है। अच्छा, अब आगे हमने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में रिलेट करके देखेंगे, और रिलेशन सामने नज़र आ भी रहा है कि देखें ED का जो सा डिस्टेंस है वो है स्क्वायर रूट 65 डिवाइडेड बाय 2, और स्क्वायर रूट 65 असल में BC का डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम इसी की मदद से आगे से प्रोसीड करेंगे, और हमारा सेकंड जो हमने रिज़ल्ट डिटर्मिन करना था वो रिज़ल्ट यहाँ से डिटर्मिन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम लिखते हैं ED का डिस्टेंस इज़ इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करने लगे हैं, ठीक है। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, distance of ED is equal to square root 65 whole divided by 2। और नेक्स्ट अब स्क्वायर रूट 65 जो सा, ये तो एक्चुअली BC का डिस्टेंस है, लिहाजा स्क्वायर रूट 65 की जगह पे BC का डिस्टेंस लिख दिया होल डिवाइडेड बाय 2। इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लाइक दिस, इस अंदाज से भी लिख सकते हैं। और यही चीज़ उसने सेकेंड स्टेप में मांगी थी हमसे पूछा गया था कि आपने सेकेंड स्टेप में ये बताना है कि एक्चुअली ये ED जो पैरेलल है CB के, इसका डिस्टेंस BC के डिस्टेंस के हाफ है। सो ये डिटर्मिन हो गया, ये दोनों के दोनों रिजल्ट्स हमारे पास डिटर्मिन हो गए हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए।